बना के इस बात का ध्यान रखना। धरना तो चलागा, मील इतना चलागा, देखो मील का ऐसे ला तक के धरना क्या होगा। टाइम में पक्षी को जो भी मर्जी बैठ दो, हमारे जोड़ी बैठ दो, हमारे पैसे पूरे मिल जा, हमारा सारा काम ठीक हो जाए, हमें क्या जरूरत है। ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ ध्यान कर रहे हैं, कभी कह दें हमको कहा ये प्रॉब्लम वास्ते चाहिए, मील चलाने के लिए चाहिए, नो चाहिए, उन्होंने अपना कहे भी थोड़ा कुछ आंसू तकवास है और हमारे सिर पर कट्टे संसार शब्द नहीं हो। हम मील के अंदर ऐसा गंद फैल गया था, किसी ने काफी टूटी मेरा भी कट्टर टूट गया, पक्ष बने नहीं आगे, कोई सुधार नहीं था मील का। 2 साल से जय सिंह साहब आए, उन्होंने बहुत तीन से मील का सुधार किया। तो काफी आगे भी ट्राली ले जाने पीछे भी खड़वाने होते खड़े, तो इतना ज्यादा सुधार आया, कोई इनके बाद कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का, और ना ही किसी को तंगी आई है। और उन्होंने जब हिसाब लगाया था पूरे एरिया का डाटा लेगा, उन्होंने गन्ने के बारे में भी कहा लोगों ने करना है लोगों ने, क्योंकि आपने मील जाना चलेगा, ज्यादा जन्नत है, आपको ज्यादा पेमेंट हो सकता। जो अपने अकाल की लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे कई बार हो लिए भाई, कई बार डीसी पा भी जा लिए। एक छोटा सा मुद्दा था, फौजी साहब ने बताया, जब हम सारे डीसी का पेश हुए तो डीसी साहब ने बहुत ध्यान के बाद सुनी, हमारी बात ठीक लगी और तो लगे कहने भी जब इतना अच्छा काम करे उस आदमी में कुछ काम करे। मैं अपने तौर पर एसडीएम को कहूँगा, और यह इसनू ठीक रहा खड़ी बात, उन्हें बहुत बढ़िया लगी हमारी बात। अब मुझे लगा भी जब डीसी कह रहा तो समझ बात ठीक है। इन्हें पता नहीं किस तरीके से डीसी को समझाया, क्या इस एसडीएम ने कहा क्या नहीं कहा, तो मैं फिर फिर वही बात पूछेगी। तो इस एसडीएम ने भी चीज एसडीएम को चीजें भी चीज जा रहा था, मैं नहीं मानना है। तो मैं तो यही कहती एसडीएम साहब, तो हम आपके कहने थे, हमारे कहने थे चीज रख ले, जो बात हम कह रहे, जो हम उस कर्मचारी को कह रहे इसको रख ले, और हमारे कहने से आप इसको रख ले। कल लोग कहीं डर ना हुआ, कोई 100 बात हुआ, हम अपने पैसा की वास्ता भी इकट्ठे हुआ, हमारे 22 करोड़ रुपए भी देने, क्रॉप लोन भी उनमें भी हम कहीं आप करने में भी देंगे, हम आपकी बात मान ले। लेकिन आइंदा एक बात सुन लो, और किसी की मानो ना मानो, एसडीएम की नहीं माननी भाई। जो भी एसडीएम काम कर रहे हैं तो उल्टा करना, क्योंकि आदमी यार इतने आदमी की 500 आदमी की डीसी हमारी बात ठीक सुन लिया, डीसी ने हमारी ठीक बात सुन ली, डीसी कह रहा भी हम ठीक अपनी जगह, और यो एसडीएम को चीजें की इस बात की इसनू याद ही को इतना असर रह गया। अभी ने सारे पटे कपड़े वाले मंजूर लगे बता आप कह रहा मैं आईपीएस हूँ, आईएएस भी आईपीएस की तो जिम्मेदार के कुत्ते लगो, हमारा मानो आईपीएस का कुछ नहीं लेना, क्या आईपीएस है का आईएएस सब कुछ हमारा छोटा सा काम है करते उसनो, या हमारे ने कल के देसी आदमी मनु समझाने लगे, इसनु गुस्सा है इस बात का, यह इस बात में हमारी मान नहीं रहा, कोई बड़ी बात नहीं आई। जब जी ने कोई आंकड़ा 36 उसका 63 साल का करेगा कि सारे में लागू कर दे, या उस आदमी ने कोई हम नहीं कहेंगे। और अपने भाइयों को एक बात कहूंगा कि इस आईजीएम के कान खोलने के लिए अपनी मुट्ठी बंद करके एक नारा लगाएंगे, जिससे इसको पता चले कि आज फिर नारायणगढ़ के किसान सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, नारायणगढ़ एसडीएम मुर्दाबाद, नारायणगढ़ एसडीएम मुर्दाबाद। मेरे पिता समान बुजुर्गों को और मेरे सारे भाइयों को एक बात पता है कि सरकार ने, जब से तानाशाह सरकार आई है, अफसरों ने हमारा क्या हाल कर रखा है। और इस सरकार में चाहे वो नदी में बैठ के पेमेंट लेनी हो, चाहे वो सड़क जाम करके पेमेंट लेनी हो, अपने हक के पैसे के लिए हमें धरने करने पड़े, सड़कें जाम करनी पड़ी, लाठियां खानी पड़ी, गोलियां खानी पड़ी आप लोगों को अपने पैसों के लिए। 1 साल पहले खेत में अपना खून पसीना बहाकर कमाई करेंगे, और 1 साल बाद अपनी फसल उसको उधार दे रहे कि 1 साल बाद हमारे पैसे दे दिए, वो 1 साल बाद भी नहीं पैसे मिलते हमारे। हमारी हालात ऐसी है किसानों की कि जो आया लात मार के चला गया, वो लीडर आए भाषण देगा चले गए, हम ताड़ियां मारते रह गए। मैं अपने पिता समान बुजुर्गों को एक बात कहना चाहूं कि जब जब हम एक मुट्ठी में बंधे, वो लड़ाई भी जीती है,
पहला भी मील की बहुत लड़ाइयां लड़ी आप लोगों ने। आप लोगों के चेहरे देखता और दोबारा 13 महीने की लड़ाई याद आवा। आप लोग इकट्ठे ले आज ही देख लो कितना फर्क पड़ा है एसडीएम को भी। उन दिन जब हम इकट्ठे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें पता लगा भी इनकी मुट्ठी खुली है। जब हमारी मुट्ठी बंद रहेगी आपके पीछा पीछा लीडर भी आवेंगे, आपके पीछा पीछा अफसर भी आवेंगे। एक जब कानून बनाया था पीछा जीवा कि जब कोई आप पेमेंट नहीं मिलेगी वो नहीं होगा कि आप एसडीएम पर जाएंगे। मैं जब एसडीएम का पूछा भी था कि तुमको हाथ ला लेकर थे कि मैं पहली पेमेंट होनी मार हमारे हाथ में ही नहीं है। इन बग जो इनका परमिशन की चीज ग्रहण बग जो ऊपर डीसी बजो भी मौके का अवसर था। मैं यहाँ मन तो लग रही है पहले बड़ा जाने की यहाँ काम करवाओगे। प्रदेश की बीजेपी सरकार लागू कर रही है, लेकिन केरला के अंदर लाल झंडे के पार्टी वालों ने एमएसपी लागू कर रखा है। यहां से पूरे देश से ज्यादा धान की फसल पे एमएसपी है और यही नहीं सब्जियों की भी एमएसपी है। वहां मसाले पैदा होते हैं, मसालों की भी एमएसपी है। तो जब केरला में हो सकती है यहां क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन नीति और नीयत में फर्क है। इस नीति और नीयत को देखना होगा। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? व्यापक एकता, राजनीतिक जागरूकता, निरंतर संघर्ष। ये बैठे हैं दोनों यूनियन के नेता। भाई सीआईटीयू की तरफ से आपको अपील है, व्यापक एकता कर लो और इस संघर्ष को निरंतर चलाइए। मजदूर संगठन उसमें पूरी ताकत के साथ आपके साथ भागीदारी करेगा। और उसके बाद चौथा जो चरण है वो है कुर्बानी का जज्बा। 13 महीने के आंदोलन में 500 से ज्यादा किसान संगठन सब झंडे थे, लाल भी था, हरा भी था, पीला भी था, नीला भी था, सब मिले राजनीतिक जागरूकता से आंदोलन चलाया, लगातार चलाया और कुर्बानी का जज्बा। 750 किसान शहीद हुए हमारे। तब जाके जो कहते थे, जो मोदी ने कह दिया, सो पत्थर पे लकीर आके माफी मांगनी पड़ी थी कि मैं वापस लेता हूं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई रवि आजाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बढ़िया। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई रवि आजाद जी जिंदाबाद। कहाँ जिक्र है भाई? वो 2022 तो चला गया, आपकी आज दुगनी हुई क्या नहीं हुई? साथियों, वक्त ज्यादा है, मैं भी ज्यादा आज के इस धरना प्रदर्शन में अपने हक और अपनी मांगों के लिए बैठे सभी सम्मानित बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज प्रदेश में, देश में बीजेपी की जो किसान विरोधी सोच है, जो किसान विरोधी चेहरा है सरकार का, समय समय पर सबके आगे वो मुखौटा जो सरकार के ऊपर लगा होता है वो समय समय पर हटता रहता है। और बदले में
आपको कभी लाठियां चलाई जाती हैं, कभी गोलियां चलाई जाती हैं, कभी पानी की बौछारें चलाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को दबाने के लिए। आज देश में ये हालात पैदा कर दिए कि किसान मजदूर अपने ही देश में अपनी आवाज उठाने के लिए अपने ही देश में दिल्ली तक भी नहीं जा सकता। बॉर्डर बंद कर दिए सरकार ने। शंभू बॉर्डर को ऐसा बना दिया जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर हो। मजबूर कर दिया किसान को आज अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। हर तरह से परेशान करी है सरकार। यहां तक कि जब सरकार के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस याचिका में मांग रखी गई कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, किसान को परेशान ना करा जाए, आम नागरिक को परेशान ना करा जाए। इस सरकार ने उस याचिका की भी खिलाफत करी कोर्ट में जाकर। उपस्थित हमारे किसान यूनियन के सभी सम्मानित नेतागण, सभी किसान भाई, बाहर से भी आए हुए सभी सम्मानित नेता आजाद भाई और जो भी साथ में आए उनका मैं स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 9.5 साल से, जब से ऊपर भी और नीचे भी बीजेपी की सरकार, जब से किसान धरने पे ही बैठते हैं, उसमें अगर मैं शुरुआत से बात करूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। चाहे दिल्ली के धरने की बात करो, लगातार 1 साल से ऊपर किसान वहां धरने पे बैठे रहे। बहुत ऐसे चेहरे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो लगातार वहां धरने पे बैठे थे। 750 किसानों की यहाँ शहादत होती है। शंभू बॉर्डर बंद किया जाता है। एमएसपी की बात तो जब की थी इन्होंने, याद होगा आपको, 2022 तक कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, और सब खोखले बातें। अब आप सब समझ चुके हो। उन बातों को करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और भी बहुत से साथी हैं जो अपनी बात को रखेंगे। पर आज मैं खास तौर पर नारायणगढ़ में एक बात कहना चाहता हूं। आपको याद करना पड़ेगा 2005 से पहले क्या हालात थे यहाँ नारायणगढ़ में शुगर मिल पे। किसान धरने पे बैठते थे, देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए उस समय उनके। जब कांग्रेस की सरकार बनी 10 साल 2005 से लेकर 2014 तक, मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं, कोई एक साथी खड़ा होकर बता दे कि एक दिन भी किसान धरने पे बैठा। अगर मौका मिला तो इस शुगर मिल में वही व्यवस्था होगी जो 2005 में व्यवस्था। आपकी पेमेंट आपके पास होगी, आपके विश्वास के द्वारा कायम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या करने आए हैं यहाँ पे? जो इस पंचायत में आ रहा है वो बैठ जाए पंडाल में। बैठने से किसान को कुछ नहीं मिल रहा तो खड़े होकर के क्या मिलेगा? जितने भी साथी खड़े हैं, अब भी खड़े रह गए, उनसे भी प्रार्थना है कि पत्रकारों को छोड़ के बाकी सारे बैठ जाएंगे। मेरे साथ नारे लगाएंगे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ आदमी तो अब भी नारे नहीं लगा रहे कि मोदी जी 15 लाख रुपए खातों में डालेंगे। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कि संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। जोश नहीं है भाई, जोश तो तारम इतना ढीला है कि तारकन तो बकाया पेमेंट देना छोड़ो, जो दे रखे हैं वो उल्टे और लेने चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद,
जय जवान। जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, मील प्रशासन मुर्दाबाद, नारायणगढ़ का प्रशासन मुर्दाबाद। आज की जो पंचायत है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी। यहां उपस्थित जो संयुक्त गन्ना कमेटी है, उसके प्रधान सिंगारा सिंह जी, धनराज जी, गुरुदेव जी, नरेंद्र जी, संदीप जी, बलकार जी, रणसिंह जी, रविंद्र बरोली जी, लक्की नंगोली जी, हरिओम जी, भारतीय किसान यूनियन से हमारे प्रदेश के युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई चमन गुज्जर जी, हमारे जिला प्रधान आदरणीय श्री नरमैल बक्तुआ जी, ब्लॉक प्रधान नरमैल तंदवाल जी, पूर्व सरपंच ऋषिपाल जी बीबीपुर से, जिला सचिव गुरमीत जी सादापुर से, निस्तर सिंह जी, और जो AIKS से जो तमाम हमारे नेतागण यहां उपस्थित हैं, और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों, सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, साथियों, दो कौम है पूरी दुनिया में। एक है लुटेरा और एक है कमेरा। लुटेरा पूरी दुनिया का संगठित है और कमेरे का हाल यह है कि वो घर से चल के पंचायत में तो आ जाता है, लेकिन पंचायत में बैठ नहीं सकता। लुटेरा पूरी दुनिया का एक है, पूरी दुनिया का कॉरपोरेट एक है, लेकिन कमेरा एक जिले का भी इकट्ठा नहीं है, एक राज्य का भी इकट्ठा नहीं है, देश का भी इकट्ठा नहीं है, दुनिया की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए लुटेरे आपको लूट करके खा रहे हैं। आपने सरकार को अपनी ताकत दिखाई और केवल आपने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया ही नहीं, बल्कि उसका पुंजड़ पाड़ के उसको लांडा करके भेजा है। यह आपकी बहुत बड़ी ताकत है साथियों। जोश और जज्बे से लड़ाई जीती जाती है। चेहरे पे हंसी होगी, जज्बा होगा तो 5 आदमी भी लड़ाई जीत लेंगे, और मुर्दे तो चाहे 1000 इकट्ठे हो जाओ, चाहे 1 लाख इकट्ठे हो जाओ, वो कोई लड़ाई जीत नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिनके चेहरे उतरे हुए हैं वो हमारे सामने मत बैठा करो। उतरे हुए चेहरे हैं वो चप्पल पहन के, जूती पहन के घर चले जाओ, क्योंकि तुम लड़ाई को मजबूत नहीं, कमजोर कर रहे हो। हौसले वाले तो 5 आदमी होंगे तो भी हम जीत करके जाएंगे, कभी हार करके नहीं जाएंगे साथियों। करोड़ रुपए खर्च हुए, 5000 करोड़ रुपए, और सबका 25% रिचार्ज बढ़ा दिया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? यानी कि सारे देश ने अंबानी के बेटे का भात भर दिया। आप सारे भाती हो अंबानी के। क्या हो? सारे अंबानी के सारे भाती हो। और ये जियो की जो सिम है, ये किसान आंदोलन की तरह दोबारा से ये पोर्ट करवानी पड़ेगी, और इसको BSNL में पोर्ट करवा लो, नहीं तो अगली साल राधिका की डिलीवरी होगी, उसका खर्चा भी सारे देश को देना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। बकाया पेमेंट का मैं सीधी मुद्दे पे बात करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। सारी चीजें आप फोनों के माध्यम से सुनते रहते हो। आज का जो मुद्दा है, पहली हमारी मांग क्या है? बकाया पेमेंट। कितनी है बकाया पेमेंट? जोर से बोल के बताओ, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। कितनी पेमेंट बकाया है?
तो जोर से बोल के बताओ, एसडीएम तक तो आवाज जानी चाहिए तुम्हारी। कितनी पेमेंट है, जोर से बोल के बताओ। जितनी तेज आवाज आएगी हम भी उतना जोर लगाएंगे। पहले बता दिया, एक बार जोर से बोल के बताओ कितनी है बकाया पेमेंट? 24 करोड़ रुपए। दूसरा हमारा मुद्दा है क्रॉप लोन का। दूसरा मुद्दा है क्रॉप लोन का। ये 700 से ज्यादा किसान जिनके नाम पे 25 करोड़ रुपए क्रॉप लोन लिया, आज अगर हम बात करें ब्याज समेत तो वो लगभग 35-40 करोड़ रुपए हो गया। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके जमीन भी नहीं है, उनके भी क्रॉप लोन है। किसानों का सिबिल खराब कर दिया, एफआईआर होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। जिन लोगों ने क्रॉप लोन का घोटाला किया, किसान को पैसा नहीं मिला। पैसा मिला जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ की उनको, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मिल प्रशासन जो है उन कर्मचारियों की पदोन्नति कर रहा है, उनको प्रमोशन देने का काम कर रहा है। ये हमारा बड़ा मुद्दा है। अभी नरमैल जी बता रहे थे कि सीरे का भी घोटाला कर दिया यहां पे। और जो तीसरे नंबर की बात है, जो किसानों की पैरवी करता है जो अधिकारी, उसको कहते हैं कि छुट्टी कर देंगे। जो कर्मचारी किसानों की मदद में रहता है उसको तो छुट्टी करने की धमकी दे रहे हैं, और जो इनके दरबार में हाजिरी लगाता है और जो इनकी जेबें गर्म करता है उसको प्रमोशन देने का काम कर रहे हैं। पॉलिसी एक होती है, एक मिल में दो तरह के कानून नहीं चलेंगे, एक प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चलेंगे। अगर बात पॉलिसी की होगी तो सबके ऊपर बराबर लागू होगी, नहीं तो किसी को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा। ये भी बात हम कह रहे हैं। या तो आप हमारे पास आ जाओ और नहीं तो 5 मिनट में फिर हम आपके पास आते हैं। ये भी हमारा फैसला है और ये बिल्कुल तय है। एसडीएम की बात सुनेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और निर्णय कड़ा होना चाहिए कि ढिलाई वाला होना चाहिए? बताओ एक बार, कितना कड़ा होना चाहिए? पूरा तैयार हो पूरे तरीके से। मिल को ताला मारना पड़ेगा तो तैयार हो क्या? सड़क जाम करनी पड़ेगी तो भी तैयार हो? आपका ट्रैक्टर तैयार है कि नहीं है? तैयार है। तो ट्रैक्टर तैयार है तो या तो हमारी बात, हम क्या मांग रहे हैं? पेमेंट। किसान ने गन्ना मिल में डाल दिया, पेमेंट के लिए भी किसान आंदोलन कर रहा है। विधानसभा के चुनाव सिर पे है। मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का खुद का गांव भी इसी विधानसभा में है। अगर मुख्यमंत्री नायब श्रेणी हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनके इलाके के लोग ही धरने पर बैठे हैं। और ये भी हम कह रहे हैं, फैसला तो लिया ही जाएगा। इन मुद्दों के ऊपर किसानों की जीत तो होगी, लेकिन ये बात भी सरकार कान खोल के सुन ले। अगर हमारी बात को अनसुना किया गया तो विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी आगे रहेगा और किसान उसके पीछे रहेंगे। ये भी हम कह रहे हैं। ये बात भी बैठने से बातचीत करके उसके बाद ही खाना खाने की जरूरत। मीडिया के साथियों को छोड़ करके बाकी बैठ जाएंगे पंचायत में, और एक बार कह दिया उसको तुरंत मान लेते हैं। दूसरी बात, एसडीएम महोदय हमारे बीच में आए हैं, पंचायत में उनका स्वागत है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे।
और जो हमारी 3 मुद्दे हैं, एसडीएम साहब के सामने भी उन बातों को हम रिपीट कर रहे हैं। 3 जो हमारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा है हमारा बकाया पेमेंट का, दूसरा मुद्दा है क्रॉप लोन वाला, और तीसरा मुद्दा है अधिकारियों और कर्मचारियों में 2 तरह की जो पॉलिसी चलाने की कोशिश की जा रही है। इन 3 मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि एसडीएम साहब हमारे बीच में आए हैं तो पूरी तरह से सब चीजों पे बातचीत करके फाइनल करके हमारे बीच में लेके आएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और सारी बात आपके बीच में आप सबके सामने होंगी। कोई भी शोर शराबा कोई भी साथी जो है वो नहीं करेगा जब तक बातचीत चले। सबका धन्यवाद। मुझे बैठने के लिए निमंत्रण देने के लिए सबका धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को यहाँ पर। मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आज कारगिल विजय दिवस भी है 26 जुलाई, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि एक बार हम 2 मिनट खड़े होकर के अपने शहीदों के लिए उसके अलावा भी अगर कोई मुद्दे हैं तो उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। बट जैसा कि आप में से काफ़ी किसान साथी मेरे पास पहले भी आए थे और मुद्दे रखे थे, तो बात ठीक है, आप लोग मेरे पास पहले भी आए थे और उसका मैंने उस समय भी जवाब दिया था और मैं आज भी जवाब दूंगा। पहला मुद्दा जो है वो है क्रॉप लोन का। तो क्रॉप लोन में 35 करोड़ रुपए करीब, जैसा मुझे ध्यान है, 35 करोड़ रुपए करीब किसानों का क्रॉप लोन बकाया है। उस बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्रॉप लोन का मुद्दा जब बना उस टाइम पे मिल एक निजी आदमी के द्वारा चलाया जा रहा था। किसानों के नाम पे 3-3 लाख रुपए लोन लिया गया। 2 बैंकों में, यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में खाते हैं उनके, और उस मामले में कानूनी कार्रवाई भी चल रही है और अलग अलग माननीय न्यायालयों में उनके ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है। उसका फैसला जब भी माननीय न्यायालयों से आएगा उसका अमल किया जाएगा। वो क्रॉप लोन की रिकवरी के लिए जो पैसा बकाया है वो जब तक मामला न्यायालय में है तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हालांकि किसान साथी मेरे पास आए थे जब मैंने यहाँ का चार्ज संभाला था कि जो पीएम किसान के जो पैसे होते हैं किस्त के, जो 2-2 हज़ार रुपये आते हैं साल में, कुल 6,000 रुपये आते हैं, वो पैसे 477 खाते ऐसे थे यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में जिनको जैसे ही वो पैसा आता था किस्त का वो काट लिया जाता था लोन की रिकवरी के लिए। उस बारे में मैंने तुरंत संज्ञान लिया उस बात का, और जिला स्तर पे एक कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी, जो डीसी साहब उसको चेयर करते हैं। हर महीने 2 महीने में उसकी मीटिंग होती है। जिले के जितने भी बैंक होते हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ आते हैं और बैंकों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उनको वहाँ पर चर्चा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग कमेटी का 8 अप्रैल 2024 का आदेश है कि यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को निर्देश दिए जाते हैं कि अब पीएम किसान का जो पैसा है किस्त का वो इस क्रॉप लोन के रिकवरी के लिए बिल्कुल नहीं काटा जाएगा। अप्रैल से ये बंद हो चुका है। मैंने बार बार किसान साथियों से रिक्वेस्ट भी किया है इस बारे में कि अगर उसके बाद भी अगर किसी किसान भाई का अगर पैसा कटा है क्रॉप लोन के लिए तो आप वो पासबुक की कॉपी मुझे ला करके दिखा दीजिए। मैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी में दोबारा से रखूंगा और उन बैंकों के खिलाफ फिर वो कार्रवाई भी, जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो भी हम करेंगे। कुछ उस खाते की कोई भी रिकॉर्ड होगा, आप खाता नंबर मुझे बता दीजिए कि इस खाते नंबर से पैसे कट रहे हैं, मैं वो खाता नंबर निकलवा लूंगा। मैंने आपसे 3-4 बार इस बारे में आग्रह किया है, बट दुख की बात है कि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई डिटेल नहीं आया है। बट हम इसमें कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आप अगर किसी किसान का पैसा कट रहा है तो वो नहीं कटना चाहिए और हम उस बारे में डीएलबीसी में ये बात रखेंगे। आप मुझे बस वो डिटेल बता दीजिए कि कोई भी किसान साथी अगर उनका पैसा कटा है या कोई यूनियन वाले अगर मेरे पास आ जाए ये मुद्दा लेके हम मुद्दा उठाएंगे। ये रही पहले मुद्दे की बात। जो दूसरा है किसानों के बकाया पेमेंट का, तो यहाँ मुझे आवाज़ें जो आ रही थी अंदर में, मुझे
कुछ आंकड़े सुनाई दिए कि किसानों का 35 करोड़ रुपया बकाया है, 24 करोड़ रुपया बकाया है, 35 करोड़ रुपया बकाया है। उस बारे में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। 22 करोड़ 74 लाख रुपए बकाया है किसानों का एज ऑफ डे, ठीक है। इस बारे में चलिए 22 करोड़ 23 करोड़ उतना बड़ा बात है नहीं, बट क्योंकि यहाँ मीडिया के साथी भी है, मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। जैसा कि आप सब जानते हैं 55 करोड़ रुपए बकाया था 2 साल पहले शुगर मिल में, जब मैडम ने जब चार्ज लिया था। मैडम के कार्यकाल में ये घट करके पिछले सीजन की शुरुआत में 33 करोड़ आ गया और इस साल 22 करोड़ पे वो आंकड़ा खड़ा है। अगर ऐसे ही शुगर मिल अच्छे तरीके से चलता रहा तो ये आंकड़ा और कम होकर हमें उम्मीद है कि एक सीजन में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीजन में ये आंकड़ा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस बारे में भी हमने हरियाणा सरकार के संज्ञान में ये बात मैंने 19 तारीख को भी जो हम एनुअल रिपोर्ट एक भेजते हैं सरकार को कि मिल में क्या क्या हुआ है, उस रिपोर्ट में भी हमने सरकार से ये निवेदन किया है कि इस बात का संज्ञान है और इसमें उचित कदम उठाया जाए प्रशासन की तरफ से कि हम किसानों का बकाया पेमेंट चुकता करने में पुरजोर कदम उठा रहे हैं और ये धीरे धीरे बकाया चुक जाएगा अगर मिल ऐसे ही चलता रहा। अब आती है तीसरे मुद्दे की बात। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ हमने दोहरी नीति अपनाई है और भेदभाव किया जा रहा है, तो और मैडम के टाइम पे पॉलिसी कुछ और थी, अभी पॉलिसी बदल दी गई है, ऐसे बातें उठ रही हैं। ये है मैडम के टाइम की पॉलिसी की कॉपी, बोर्ड का रेजोल्यूशन हुआ था, मैडम के साइन है यहाँ पर, ठीक है, मैडम की टाइम की कॉपी है। ये पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है, आइटम नंबर 14 जो एम्प्लॉइज के बारे में है, ये मैं पढ़ देता हूँ। To consider and approve the policy on appointing employees after retirement at the attaining age of 58 on a contractual or retainership basis. To decide authority to make decision on their fee, benefits and their powers. Noted that the stated age of retirement as per company policy is 58 years of age, which has not been routinely adhered to since inception of the mill. मतलब 58 साल रिटायरमेंट की उम्र की पॉलिसी है मिल में, लेकिन अभी तक उसकी पालना नहीं की जा रही है मिल में। Resolved that the age of retirement clause shall be complied with starting July 2023. रिटायरमेंट उम्र की पॉलिसी का कड़ा पालना किया जाएगा जुलाई 2030 से। ये मैडम के टाइम की पॉलिसी की कॉपी है। That is, every employee officer shall retire from service after attaining the age of 58 years. यानी कि हर कर्मचारी अधिकारी 58 साल के बाद मिल से रिटायर किए जाएंगे। अगला पैराग्राफ, further resolved that retired officers may be further engaged as consultants after adequately verifying their physical fitness and previous performance. कुछ कर्मचारियों को कंसल्टेंसी बेसिस पे या रिटेनरशिप बेसिस पे रखा जा सकता है। ये ऐसा नहीं लिखा है कि रखा जाएगा हर कर्मचारी को। पहला पैराग्राफ बोलता है कि सबको निकाला जाएगा, कुछ लोगों को रखा जाएगा। However, when equally competent employees are available for lesser compensation either from the open market or through internal promotion, preference shall be given to those over extension of retired employees. यानी कि अगर खुले बाजार में अगर कोई दूसरा कर्मचारी अगर अवेलेबल है या फिर अगर अंदर में ही कोई कर्मचारी अवेलेबल है जो वो काम कर सकता है, तो एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा कर्मचारी को। ये मैडम के टाइम की पॉलिसी है, ठीक है। अब बात होती है कि मैंने पॉलिसी बदली, बिल्कुल बदली। ये है मेरे टाइम की पॉलिसी की कॉपी। In view of severe financial crisis, retirement age of employees be increased to 60 years from 58 years. हमारे पास किसान साथी भी आए, कर्मचारी भी आए, बोला कि सर हमारी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 58 साल से 60 साल कर दी जाए, हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। मैंने बोला हम कर देते हैं। कर्मचारियों के बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हमने जो 58 इयर्स की जो पॉलिसी मैडम के टाइम पे थी और लिखा गया है कि उसका स्ट्रिक्ट पालना किया जाएगा, उसको हमने 60 साल किया। नो एम्प्लॉय पर्सन विल बी, जिनको हमने रिटेनरशिप पे रखा है, बीके सिंह जी और जुल्फिकार जी, जिनका मिल ने, जैसा कि उस पॉलिसी में लिखा है, मिल प्रशासन का फैसला होगा कि किनको आगे रखना है, किनको नहीं रखना है। यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है किसी पॉलिसी में कि हर कर्मचारी को निकालना है या हर कर्मचारी को रखना है। किस कर्मचारी को आगे एक्सटेंशन देना है या उनको निकालना है, ये मिल प्रशासन का अंदरूनी फैसला है। इसमें किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और ये पॉलिसी के तहत ही किया गया है। ये थी इन 3 मामलों में हमारा जवाब। धन्यवाद। देखिए, वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, शाणे आपा को नहीं, एसडीएम साहब भी बहुत शाणे हैं।
तो साथियों, मैं एक बार खड़े होकर 3 मुद्दों पे जो बात हुई, पहला मुद्दा जो है वो है बकाया पेमेंट का 22 करोड़ 73 लाख रुपए, 74 लाख रुपए। हम थोड़ा बहुत हो सकता है ब्याज भी जोड़ के 24 कर दिए होंगे, क्योंकि 3 साल से तो ब्याज ले नहीं रहा ना किसान। तो एक तो हमारी जो बकाया पेमेंट है उस पे आप पुरजोर कोशिश करेंगे, वो अच्छी बात है। पिछले दिनों हमारी एसकेएम की, हरियाणा के डेपुटेशन की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम राजेश खुल्लर जी से भी बातचीत हुई थी, और उस समय हमारे हरियाणा के लगभग जो 40 इशूज थे उन पे हमने बात की। तो हमने उस इशू के ऊपर भी बात की थी, और हम उनको ये कह रहे थे अब हम नारायणगढ़ में मीटिंग करेंगे। बोला हो सकता नारायणगढ़ जाने से पहले ही तुम्हारी पेमेंट आ जाए। तो इसलिए एसडीएम साहब को हम कहना ये चाह रहे हैं कि हमें समय चाहिए, आप हमें टाइम बता दीजिए कि आपकी इस टाइम तक पेमेंट आ जाएगी। पुरजोर कोशिश करने का कोई मतलब नहीं होता। खुल्लर साहब कह रहे थे आप जाओगे उससे पहले आ जाएगी, आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। किसान ने अपना गन्ना एसडीएम साहब मिल पे डाल दिया, आज वो पेमेंट के लिए अगर सड़क के ऊपर बैठा है तो सरकार के लिए और प्रशासन के लिए इससे बड़ा फेल्योर क्या है। और पहले तो मिल निजी हाथों में था, अब तो वो समस्या भी नहीं रही। तो पहले मुद्दे के ऊपर तो हमें टाइम बताएं एसडीएम साहब की इतने दिन में आपकी पेमेंट हम क्लियर कर देंगे। और इतना बड़ा दिल हम दिखाते हैं कि जो टाइम आप लोगे उससे 5 दिन का टाइम आपको फालतू देंगे भाई, ये भी तय है। नहीं तो हम इस पर फैसला लेंगे। सीधी सीधी बात है, चुनाव सिर पे है। सरकार हमारी पेमेंट नहीं देगी तो हम सरकार को नुकसान करेंगे, सीधी स्पष्ट बात है। बीजेपी आगे रहेगी और हम रहेंगे पीछे, वो करते जाएंगे और हम मिटाते जाएंगे। और लोकसभा में चला था ट्रेलर, अब चलेगी पूरी फिल्म। और तब हुए थे हाफ, और अब की बार हो जाएगा सुपड़ा साफ अगर किसानों की पेमेंट नहीं दी तो। एक तो एसडीएम साहब आप हमें समय बताएं, बातचीत टाइम बाउंड होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप क्रॉप लोन की बात कर रहे हैं कि जब लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरी वश किसान कोर्ट में चले गए, यही बात है प्रधान जी। लेकिन अब भी हमारा सवाल यही खड़ा है, कोर्ट करेगा वो करेगा, आपने क्या किया, आप इस बात का जवाब दीजिए हमें। जिन किसानों का सिबिल खराब था उनका सिबिल ठीक हो गया क्या? हाथ उठा करके बताओ। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? जो बोल के बताओ, हाथ उठा के बताओ, हुआ क्या उनका? तो कोर्ट जो करेगा वो करेगा, लेकिन आपने क्या कदम उठाए इसके ऊपर आप जवाब देते हैं। और तीसरी और अंतिम बात कि पॉलिसी पहले 58 की थी, आपने उसको 60 का कर दिया और उसमें एक दरवाजा रख लिया कि मील का अंदरूनी फैसला, जिसको हम चाहेंगे उसको तो 65 तक भी रख सकते हैं और जिसको हम नहीं चाहेंगे उसको एक दिन भी नहीं रखेंगे। तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई अब मांग बदल गई। पहले दोहरी नीति अपनाने की बात थी, अब एसडीएम साहब को कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को बदलिए, ये पॉलिसी नहीं चलेगी जिसमें चोरी के दरवाजे छोड़े हुए हैं। इस पॉलिसी को ही बदल दो। रूल सबके लिए बराबर होता है, चेहरे देख करके टीके नहीं निकाले जाएंगे। कानून से देश चलता है, कागज से सरकार चलती है। अपने फायदे की चीजें
चोरी के दरवाजे से ये काम नहीं चलेगा। इस पॉलिसी को बदलिए और नियम सबके लिए बराबर बनाइए। 60 साल का मतलब 60 साल, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे वो यूनिट का हेड हो, चाहे वो जीएम हो, 60 साल उम्र कर दो, बात खत्म। और अभी ये चिट्ठी दो मेरे को, ये 2 जगह की एसडीएम साहब हमने निकाली है, आपको देंगे अभी। ये करनाल और कैथल, इनमें 2 नियुक्तियां हुई हैं। किस पोस्ट पे हुई हैं? जीएम है और ये रिटायर्ड हैं और इनकी उम्र 63 साल और 63 साल से ऊपर है। 8 हुए हैं सर, ये 2 की मेरे पास लिखता है। 8 हुआ, 8 की ज्वाइनिंग हुई। तो एसडीएम साहब हमारा ये कहना है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहां पे कौन काम कर रहा है। हम तो आज भी आपको कह रहे हैं हमारी बकाया पेमेंट दे दो, क्रॉप लोन वाला मामला निपटाओ। और ये अभी एक और बता रहे थे, सीरे में भी गड़बड़ होगी, बाकी आप रख लो किसी को। या तो कार्रवाई सब पे होगी एसडीएम साहब, नहीं तो टारगेटेड लोगों पे कार्रवाई हम नहीं करने देंगे। ठीक मान सम्मान करता है, हमारी बात को ठीक सुनता है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और जो लोग क्रॉप लोन के घोटाले में शामिल हैं उनको मिल प्रबंधन जो है प्रमोट दे करके उनको विशेष अनुकंपा दी जा रही है। इससे प्रशासन और पब्लिक के बीच में एक विश्वास, अविश्वास की भी एक भावना क्रिएट होती है। तो ये हमारी बात है, हमें पेमेंट का आप समय बता दो और क्रॉप लोन में आपने क्या किया वो बता दो। और तीसरा जो है, कार्रवाई हो तो सब पे हो। पॉलिसी जो बन गई जरूरी नहीं है कि उसको माना जाए, कानून जो बन गए जरूरी नहीं है उसको माना जाए। कानून वापिस भी होते हैं, कानूनों में संशोधन भी होते हैं, कानून वापिस हुए भी हैं, पॉलिसी में बदलाव भी होते हैं। तो इन 3 बातों के ऊपर हम आपसे क्लियर कट बात चाहते हैं ताकि हमारा आगे का जो निर्णय लेने का रास्ता है वो साफ हो जाए। बाद एक तारीख देनी थी, तो मैं आपको यही आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हम पहले भी कोशिश कर रहे थे और हम अभी कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश का ही नतीजा ये है कि 2 सीजन में शुगर मिल का जो बकाया है वो 55 करोड़ से 35 करोड़ आ गया है। इनफैक्ट उससे भी कम 100 करोड़ का जो बकाया था वो 22 करोड़ आ गया है। बाकी हम सरकार से दोबारा से अनुरोध करेंगे, मैंने अभी आप समझते। दूसरी बात रही क्रॉप लोन की, आपने पूछा मैंने क्या किया है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा से फिर से बता देता हूँ। क्रॉप लोन में क्योंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, तो उसमें जब तक न्यायालय से कोई फैसला नहीं आता है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्रॉप लोन की बकाया पेमेंट के बारे में बात रही, किसानों के साथ जो पीएम किसान का जो पैसा कट रहा था उसको हमने रुकवा दिया है। मैं फिर से आग्रह करूंगा किसी भी किसान भाई से, किसी भी नेता से, अगर आपको लगे कि किसी किसान का वो पैसा कटा है, मुझे कृपया वो या तो पासबुक या फिर खाता नंबर मुझे बता दे, मैं उसकी जांच कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, ताकि किसी का और कोई पैसा ना कटे। इसमें बात रही सिबिल स्कोर का, आपने जो मामला उठाया सिबिल स्कोर के बारे में, देखिए इसमें आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि सिबिल स्कोर किस तरह से तय किया जाएगा एग्जिस्टिंग लोन्स के हिसाब से। इसमें मैं जो एलडीएम है और जो ऊपर ये अधिकारी हैं बैंक्स को जो देखते हैं, मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूँगा कि इसमें अगर कोई वे आउट निकाला जा सकता है तो कि सिबिल स्कोर अगर किसानों का दूसरी तरह से मगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस लोन के अलावा। बट इसमें मुझे उनसे डिस्कस करना पड़ेगा कि एलडीएम साहब से कि इसमें हम क्या क्या प्रावधान है। एक एक करके बोलेगा, एक एक करके बात रही पॉलिसी में अगर कोई बदलाव की जरूरत है या किसी को प्रमोशन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, उस बारे में मैं मिल मैनेजमेंट के साथ बैठ करके एक बार दोबारा इसका विचार हम कर लेंगे। इसमें जो भी हमें कार्रवाई लगती है मिल के हित में, और मिल का हित जब मैं बोलता हूँ उसका हमारा सिर्फ और सिर्फ एक औचित्य है, किसानों का हित। क्योंकि जब तक किसान नहीं रहेंगे तो मिल का कोई। हरियाणा में कोई बड़ा आंदोलन हुए, अब की बार नारायणगढ़ मुख्यमंत्री का विधानसभा में आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी रोज निकलवा रहे हैं किसानों को ये दे दिया वो दे दिया, हम उन्हीं के विधानसभा से और उन्हीं के क्षेत्र से जवाब मांगने का काम करेंगे। ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एसडीएम साहब अगर और कोई बात हो तो आप बताइए। हमारे को किसी भी बात पे कोई संतुष्टिदायक जवाब नहीं मिला। अब हमारे पास एक अंतिम रास्ता, आपके पास अब भी कोई बात है
तो आप बता दीजिए, नहीं तो जो कमेटी के साथी हैं वो बैठ करके और जो आगामी निर्णय लेना है, जो लेना है, आप खोल के लो, पूरा हरियाणा आपके साथ है, पूरा हरियाणा साथ है। जरूरत पड़ेगी तो हजारों नहीं, एक एक मुद्दों पे लाखों लाखों ट्रैक्टर किसान की उतरने के लिए तैयार हैं। और बढ़िया रहेगा एसडीएम साहब के यहीं से आंदोलन चलेगा। आज उसका अल्टीमेटम और जो अगला निर्णय है उसका आप मीटिंग करके सुना दे कि ये हमारा फैसला रहेगा। फैसला मजबूत ले लियो, डरने की जरूरत नहीं है। धरना जो चल रहा है आज की संयुक्त किसान का, इसको लेकर वो 3 मुद्दों को लेकर चल रहा है, जैसे कि बकाया पेमेंट किसानों की और क्रॉप लोन, और जो नाजायज़ तौर पे जो कर्मचारी निकाले और रखे हुए हैं उन पे आपका क्या है? सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को, दर्शकों को मेरी तरफ से विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कारगिल की विजय को आज 25 साल हो गए, तो हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को। दूसरा, जिन मुद्दों के बारे में आपने बात किया, सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा, किसी भी कर्मचारी को नाजायज़ तौर पे नहीं निकाला गया है। जैसा कि मैंने किसानों के समक्ष भी बात करी और अभी भी स्पष्ट है ये बात कि ये पहले से एक नीति चली आ रही है। हर कंपनी की एक अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर एक नीति होती है कि हम रिटायरमेंट कब करेंगे और एक्सटेंशन किसका करेंगे। एवरी कंपनी हैज़ दिस पॉलिसी, सारी कंपनियों की होती है। नेचुरल सी बात है कि सारे कर्मचारियों को एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है, ना ही सारे कर्मचारियों को एक साथ रिटायर किया जाता है। हमने एक पॉलिसी के अंतर्गत 60 साल का जो हमारा रिटायरमेंट एज है उसके बियॉन्ड 2 कर्मचारियों को हमने एक्सटेंशन पे रखा है, क्योंकि मिल प्रशासन को ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि हमें इनकी ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ कर्मचारियों को हमने, जब उनकी उम्र पूरी हो गई 60 साल के बियॉन्ड, हमने उनको इज्जत के साथ हमने उनको नोटिस वगैरह सर्व करके उनको टर्मिनेट किया है उनकी सर्विसेज को। ये रही पहली बात, ये पूरी तरह से मिल का इंटरनल मैटर है और ये पॉलिसी के अंतर्गत ही किया गया है। जो बात रही क्रॉप लोन की, क्रॉप लोन का मैटर सब जुडिस है, ये मिल के अर्स्टवाइल मैनेजमेंट के अंडर का ये मैटर है और उसके बारे में ऑलरेडी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। किसानों के जो पीएम किसान के पैसे थे जो इसके लिए डिडक्ट कर लिए जाते थे, वी हैव इशूड इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द बैंक्स टू नॉट प्रोसीड विद द डिडक्शंस एनीमोर। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है ये सारे किसानों से और किसान नेताओं से कि अगर किसी का अभी भी अगर पैसा कट रहा है, पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट अगर डिडक्ट किया जा रहा है क्रॉप लोन की वजह से, तो प्लीज़ मुझसे आकर मिले और मुझे डिटेल्स बताएं, वी विल टेक नेसेसरी एक्शन। किसानों ने अभी कुछ मुद्दा उठाया रिगार्डिंग सिविल स्कोर, जो उनका इस मुद्दे की वजह से ख़राब हो गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गाइडलाइंस होते हैं कि सिविल स्कोर किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सिविल स्कोर ऑटोमेटेड प्रोसेस से कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंतर्गत ही ये बना है। हालांकि मैं उच्च अधिकारियों से इस बारे में विचार विमर्श करके कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं किसानों के हित के लिए, उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और जो भी उचित फैसला होगा वो हम लेंगे किसान हित के लिए। तो तीसरी बात रही किसानों की बकाया पेमेंट के बारे में, तो किसानों का बकाया पेमेंट का संज्ञान लेते हुए ही सरकार ने मिल प्रशासन को अपने अंडर में लिया था और एसडीएम नारायणगढ़ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वर्दी डिप्टी कमिश्नर अम्बाला को चेयरमैन ऑफ द नारायणगढ़ शुगर मिल अपॉइंट किया गया था। और उसका नतीजा ही ये है कि आगे जो अच्छे कदम लिए गए मिल और किसानों के हित में, उसके वजह से जो किसानों का बकाया है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पिछले 2 साल में ही हमने 33 करोड़ रुपए कम किए हैं किसानों के और अब बकाया लगभग 22 करोड़ का ही बचा है। इस बारे में भी हम 2 आश्वासन देते हैं कि हम किसानों का बकाया जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं। जैसे जैसे मिल चलता जाएगा, चीनी बिकती है और किसानों का बकाया हम पूरा करते जाएंगे। और हम सरकार से हमने ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन हमने भी दिया है, किसानों ने भी दिया है कि इसका संज्ञान सरकार लेते हुए इसमें उचित कदम उठाए। और हम फिर से सरकार से हम जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो नेसेसरी चैनल्स के थ्रू हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें नेसेसरी एक्शन लिया जाए। ये थी इन 3 मुद्दों के ऊपर। सर, जो आप बता रहे हो भी क्रॉप लोन को लेके भी अदालत में मामला है, तो सर आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया है किसानों के पक्ष में? ये इसमें मैंने और ऑब्वियसली आर्ग्यू नहीं किया है। शुगर मिल के जो लीगल ऑफिसर हैं उनसे केस की डिटेल्स और वो केस किस स्टेज पे है ये लेकर के विल शेयर इट विद द कंसर्न पीपल। और उनको जो भी पॉलिसी थी, जो भी डेटा था, आंकड़े थे, वो उनके सामने रखे हैं और उनको आश्वासन दिया है कि हम जो भी किसान हित में उचित कदम होंगे, जो हमारे कार्यप्रणाली में आते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जो उच्च अधिकारियों से बात करके जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो हम पूरी तरह से उठाएंगे। और हरियाणा सरकार
और मिल प्रशासन तत्पर है किसान हित के लिए और किसान के बढ़ोतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हम उठा रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत किसान यूनियन से जारी है, अगर उनको कोई भी और समस्या है वो हमारे समक्ष रख सकते हैं। जैसे कि अभी नया सत्तर आ रहा है शुगर मिल का, उसको लेके अभी नई पॉलिसी आप किसानों के पक्ष में क्या रखेंगे? सॉरी, शुगर मिल्स की तरफ से अभी नई आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, शुगर मिल का जो ऑपरेशंस है वो नवंबर में लगभग शुरू होती है। पिछले साल 17 नवंबर से हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो अभी ऐसा और कोई प्लानिंग हमारी डिफरेंट कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज शुगर मिल की बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरियस कोर्ट्स के द्वारा अटैच की गई हैं डिफरेंट मैटर्स, एंड काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं मिल के ऑपरेशंस में, और इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसानों का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाए और उनके पेमेंट्स को क्लियर किया जाए, जो कि हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है। और हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनके जो भी बकाया पेमेंट्स हैं वो जल्द से जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे। किन मुद्दों को लेके आज किसान धरने पर आए? देखिए, आज नारायणगढ़ के एसडीएम कार्यालय में किसानों की एक पंचायत हुई है और मुद्दा है बड़ौदी शुगर मिल की लगभग 23-24 करोड़ रुपए की बकाया पेमेंट, इसके साथ में क्रॉप लोन घोटाला जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, जो मिल के अंदर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पॉलिसी है उसमें जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इन 3 मुद्दों को लेकर के पंचायत की है। पंचायत में प्रशासन की ओर से यहाँ के एसडीएम आए, लेकिन तीनों मुद्दों के ऊपर उनके हाथ खाली हैं। हमने पूछा पेमेंट आप कितने तारीख तक दे देंगे, क्रॉप लोन में आपने कोर्ट में क्या पैरवी की या अब तक आपने क्या कार्रवाई की, और पॉलिसी के बारे में हमने बात की। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में मिल जो चाहे वो कर सकती है। तो हमारी असहमति हुई और जो हमारी कमेटी है, जो संयुक्त रूप से कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम सरकार को 11 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, नहीं तो एक रिहर्सल के तौर पे 5 अगस्त को नारायणगढ़ में विशाल ट्रैक्टर मार्च, रोज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, सरकार का पुतला जलाया जाएगा और इसके साथ में फिर 12 अगस्त से हम जल सत्याग्रह शुरू करेंगे गन्ना मिल की बकाया पेमेंट के लिए, क्रॉप लोन घोटाले में कार्रवाई की मांग को लेकर के, और जो किसान की जो अधिकारी बात करता है उसके ऊपर कार्रवाई, और जो घोटाले करता है उसको प्रमोशन। इस नीति के खिलाफ हम जल सत्याग्रह 12 अगस्त से शुरू करेंगे। जो आज सीएम जो नैब सैनी है वो एक नए किसान के लिए बहुत बड़ी पॉलिसी पे पेश करते हैं। देखिए, इससे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात क्या हो सकती है कि जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है नारायणगढ़, उनके खुद के विधानसभा के क्षेत्र में किसान पंचायत कर रहा है, किसान धरने के ऊपर बैठा है, वो ट्रैक्टर मार्च और जल सत्याग्रह की बात कर रहा है। मैं मानता हूं अगर सीएम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या थोड़ी सी भी संजीदगी है तो वो तत्काल प्रभाव से किसानों से बात करके उनके मुद्दों का समाधान करेंगे। अन्यथा हम समझेंगे कि चेहरे बदलने से नीयत नहीं बदलती, वही मनोहर लाल खट्टर जी वाली नीति इनकी है, और अखबारों में बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देने से किसान का भला नहीं होगा। किसान का भला होगा किसान की मांग मानने से, किसान के मुआवजे, बीमा क्लेम, ट्यूबवेल कनेक्शन, गन्ने की पेमेंट, इन मुद्दों को मानने से किसान का भला होगा। क्या अब विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, अगर हल नहीं हुआ तो क्या इस पे? देखिए, एमएसपी गारंटी कानून, किसान की कर्ज मुक्ति, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 वाला वापस लागू किया जाए, किसान मजदूर की पेंशन बढ़े, भारत WTO से बाहर आए, और जो शहीद स्मारक की हम मांग कर रहे हैं जमीन की सिंगू या टिकरी बॉर्डर पे, इन सब मुद्दों को लेके हमने 16, 17, 18 जुलाई को सांसदों को ज्ञापन सौंपे। 9 अगस्त को फिर हम WTO भारत छोड़ो कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस मना रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। हरियाणा उसमें बहुत अहम है क्योंकि केंद्र की सरकार को बचाने के लिए बीजेपी हरियाणा में शाम दाम दंड भेद लगा करके सरकार लाने की कोशिश करेगी। हरियाणा में इनको सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इनको भय लग रहा है कि अगर हरियाणा से बीजेपी चली गई तो पंजाब से चला हुआ ट्रैक्टर जाकर के दिल्ली में रुकेगा। इसलिए 3 टांग की अगर सरकार बचानी है
तो हरियाणा में हर हाल में सत्ता चाहिए। लेकिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला लोकसभा में था वही फैसला विधानसभा में है। बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी की पोल खोलेंगे, बीजेपी को सजा देंगे और जो बीजेपी के सामने सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो या निर्दलीय हो, उसको वोट देंगे और दिलवाने का काम करेंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है। प्रदर्शन करेंगे जो शुगर मिल से स्टार्ट होगा और उसको अंगाम में जाके जो भी रूट बनेंगे वो बता देंगे। तो दूसरा फैसला जो है वो जल सत्याग्रह 12 अगस्त का, और वो 12 तारीख को शुरू होगा। वो तब तक होगा जब तक हमारी बात एसडीएम मान ना ले, सरकार मान ना ले, तब तक ये फैसला चलेगा। उसमें अगर कोई अनहोनी होती है किसान के साथ, उसमें प्रशासन और सरकार जिम्मेवार दोनों होंगे। तो अब खाना आ चुके हैं सब। किसान यूनियन आवाज दो, संयुक्त किसान मोर्चा। आदर मान व सम्मान के योग हमारे बुजुर्ग और यूथ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि आजाद जी, जो इतनी दूर से चलकर हमारी बातें और एसडीएम साहब को नीचा झुकाने का इन्होंने बहुत काम किया और ये हम सबकी ताकत है। और मैं सबसे पहले अपने कमेटी का, संयुक्त गन्ना कमेटी का और अपने चुरुन्नी साहब जी के आए हुए सदस्यों का और सीटीयू के सदस्यों का, सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पे आए अपने नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और आज की जो कमेटी में जो फैसला लिया गया, तो ये 5 तारीख को हमने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। तो इसमें सभी किसान साथी और किसान भाई और नौजवान साथी हम बैठकर अपनी पंचायत भी करेंगे और मीटिंग भी करेंगे, सभी वहां अपने कार्यालय में भी आएंगे। और दूसरा निर्णय यह है जल सत्याग्रह का, 12 तारीख को बड़ागढ़ में नदी है जो, उसमें बैठकर हम जल अपना सत्याग्रह वहां पे करेंगे। अगर ऊपर से पानी आता है तो इसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार और नारायणगढ़ का एसडीएम होगा। एसडीएम खासकर हम अपना एसडीएम को भी एक चिट्ठी लिखेंगे, अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेवार एसडीएम होगा। धन्यवाद। मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे प्रधान जी धनराज जी। है।